गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल में सभी बच्चों का, सभी भाइयों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, परामर्श, सुझाव एवं सलाह के भाव आए हो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जितने भी हम मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जितने भी हम जो रोज डेली के जो सेंटेंस बोलते हैं, हम ज्यादा अधिकतर वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं। इस प्रकार के वाक्य में कर्ता नहीं होता, इसमें खुद का कर्ता कोई कर्ता नहीं होता। इसमें जितनी भी हम फैमिली में बैठ करके बच्चों को बोलते हैं, भाई गिलास पानी ले आइए, भाई रोटी ले आइए, भोजन ले आइए, यहाँ आइए, वहाँ जाइए, खेत पर चले जा भाई, तो ये सब चीज जो है कोई में लगती है इम्पेरेटिव वाक्य में होती है। या मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिख दिया, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता नहीं होता। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता नहीं होता, कर्ता सब्जेक्ट नहीं होता है। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एफर्मेटिव सेंटेंस और नंबर दो निगेटिव सेंटेंस। हमें इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि इसमें इंट्रोगेटिव ए और बी नहीं होते। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ये हम बोलने वाले इंग्लिश में का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अब बात आई नंबर एक एफर्मेटिव सेंटेंस। सूत्र क्या है, फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिख दिया सड़क पर दौड़ो, सड़क पर दौड़ो, तो यहाँ तक चला आपके पीछे से रन, फिर चला ऑन द रोड। इस प्रकार के वाक्य चलाएंगे इम्पेरेटिव वाक्यों में। सड़क पर दौड़ो, नदी में तैरो, गंगा में कूदो, खाना खाओ, गीत गाओ, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं इसमें। ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ क्या रन ऑन द रोड, रन ऑन द रोड। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह पहचान तो सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होती है। अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो होती है, आपको साउंड में आती है, लेकिन यहाँ इम्पेरेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, सब्जेक्ट दिया होता है। जो करके सड़क पर दौड़े, हमने खाना खाया, राजू ने गीत गाया या गाता था, तो ऐसे वाक्य को हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। उसमें सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर इम्पेरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। अब दूसरी बात आई, कभी कभी यहाँ क्या होता है सेंटेंस में, जिसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में आवाज लगती है। जैसे रवि यहाँ आओ, रवि यहाँ आओ, तो रवि यहाँ आओ में क्या होता है, रवि जो सब्जेक्ट नहीं है, वोकेटिव केस है, कोमा दे करके। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद खेतों में जाओ, खेतों में जाओ, गो इन फील्ड्स या फार्म्स, तो यहाँ गो इन फार्म्स। इस प्रकार से कपड़े धो, कपड़े धो, तो वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है हमें। इसके बाद में ये सभी बनाइए उसको। इसके बाद में क्या आता है, नोट में क्या आता है इसके पास, जैसे ये रे, यदि वाक्य में, यदि वाक्य के शुरू में या लास्ट में या अंत में कोई व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम संबोधित हो रहे हैं, संबोधित हो रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के अंत में कोमा लगाकर रख देते हैं, कोमा लगाकर रख देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। जैसे रवि यहाँ आओ,
हियर कोमा यहाँ रवि। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना है। सलमा, सलमा बाग में जाओ, सलमा कोमा बाग में जाओ, बाग में जाओगे, आ जाओ। गो इन गार्डन सलमा, तो गो इन गार्डन सलमा। सलमा से पहले यहाँ कोमा लगेगा, उसको वोकेटिव केस बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, एक बात का बड़ा जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि वाक्य के शुरू में आओ शब्द आया है, आओ शब्द, आओ शब्द आया है, ये आओ शब्द जो है प्रस्ताव के लिए आवाज की अंग्रेजी कब नहीं होती, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, लेटर शुरू में लगा देते हैं। आया है तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रख देते हैं, शुरू में रख देते हैं, और फिर और उसके बाद शुरू में रख देते हैं, और यानी कि लेटस, लेटस का प्रयोग करते हैं, लेटस का प्रयोग शुरू में कर देते हैं, शुरू में कर देते हैं, और फिर वाक्य को पीछे से बनाते हैं, फिर वाक्य को पीछे से बनाते हैं, पीछे से मतलब वर्ब से, वर्ब से बनाते हैं, बनाते हैं। जैसे आओ कपड़े धोए, अब आओ कपड़े धोए, इसका मतलब लेट्स भी लगा सकते हैं हम, लेट्स, लेटस का संक्षिप्त रूप है लेट्स, ये ध्यान रखना है। तो क्या है इसकी अंग्रेजी, लेटस या लेट्स वॉश क्लॉथ, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें इस बात का। इसकी अंग्रेजी हम कब नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। ये प्रस्ताव के लिए आया है, आओ जल्दी करे, आओ धूप में बैठे, आओ खाना खाए, आओ बाग में टहले, तो इस प्रकार के वाक्य शुरुआत में जो है कब नहीं लगाने के, लेटस लगाओ या लेट्स का प्रयोग कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, आओ आओ गीत गाए, तो याद रखना लेटस सिंग सॉन्ग, ये ध्यान रखना है। आओ गंगा में तैरे, आओ गंगा में तैरे, तो यहाँ जगह लेटस इसकी अंग्रेजी, फिर क्या हो गया अंग्रेजी स्विम और इनटू द गंगा, क्योंकि गंगा से पहले पवित्र नदी है, पवित्र नदियों से पहले दा लगाते हैं। रूल नंबर 3 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 3। ये क्या है, इसमें दो शब्द होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट एज पर फर्स्ट रूल, ये ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ये जो लेट का मतलब क्या है, दो, और नानेनी फॉर्म में नानेनी आओगी, जो उसे जाने दो, हमें खाने दो, राजू को तैरने दो, तो नानेनी में दो आओगी, तो दो की अंग्रेजी हम गिव नहीं लगाने के, हम लेट का प्रयोग करोगे। जैसे क्या है, अब यहाँ इसके ऑब्जेक्ट हो गए, उसे की अंग्रेजी हिम लगेगी, यहाँ तुम्हें की अंग्रेजी में यू लगेगा, हमें की अंग्रेजी में अस लगेगा, उन्हें की अंग्रेजी में देम लगेगा, और मुझे की अंग्रेजी में मी लगाते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत भ्रमित होते हैं, ये मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, ये मत भूलना कि अंग्रेजी में ही लग रहे, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग जगह इनका इस्तेमाल होता है। ये होते हैं, ये यहाँ पर शुरुआत का होगा तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पर ये तो क्या है, उसे खेलने दो, ये ध्यान रखो आयो, उसे खेलने दो। तो ये जो प्रयोग है यहाँ पर, तो ये लेट लगा दो, लेट, फिर प्ले, लेट प्ले, ओ लेट सॉरी लेट हिम, किसकी लगेगी, लेट हिम प्ले, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यहाँ पर बच्चे बोल रहे कि यहाँ ना टू क्यों नहीं लगाया जी हमने, इम्पेरेटिव वाक्यों में दो बड़े शब्दों में लेट के साथ में टू लगता नहीं, हिम का प्रयोग होता है, नहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें किताब पढ़ाने दो, उन्हें किताब पढ़ाने दो, तो क्या लेट देम
या लेट देम टीच बुक। अब यहां पर बात आई दो शब्दों की, गिव भी लगाते हैं और लेट भी लगाते हैं। गिव कहां लगाओगे? जब फॉर्म में ना नहीं ना आई हो। जो कर एक गिलास पानी लाओ, अब पानी तो नाउन में आ गया। खाना लाओ यानी भोजन लाओ, वो खाना नहीं खाने वाला, खाना भोजन, भोजन लाओ तो भोजन दो, तो भोजन दो में गिव लगा वहां, गिव फूड। ये ध्यान रखना हमेशा फॉर्म से पहले, यानी फॉर्म के जो अंत में जो मैं पहले पढ़ रखा टू वाले फॉर्म में टू लगा इनफिनिट बन जाएगी वहां, ये ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद में अब इनका निगेटिव सेंटेंस जो होता है, अब ये तो थे निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तीनों प्रकार के वाक्य में डू नॉट, फर्स्ट फ्लो प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दे, सभी बच्चे ध्यान दे, इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। 99% जो है ना इसका बहुत बेहतरीन यूज होता है, बोलने में होता है, कन्वर्सेशन में होता है, इंटरव्यू में होता है, टेस्ट में आता है। बड़ा लोड कर लो इस चीज को, डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे बच्चों, पक्की ना कर लो, पछता जाओगे ढेर। ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये नहीं बोला डोंट, कहते हैं डोंट मत। तो डोंट जो हो तो डोंट संस्कृत बोले से डू नॉट या डोंट, तो क्या आ जाएगा? गीत मत गाओ, ये मत गाओ। यहाँ पर जो बच्चे हैं मेरे, यहाँ पर डू नॉट शब्द का प्रयोग, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं निगेटिव में बस ओनली, इम्पेरेटिव वाक्य में हम उसको भूल जाते हैं। भूलना नहीं, ध्यान रखना है। 3 रूल थे इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 में निगेटिव में मत लगागा डू नॉट के साथ में, ये ध्यान रखना। डू नॉट है इसमें तो बीच में नहीं, नोट वो लगाना नहीं आने का समय, मत आवागा समय। तो उसके अंदर क्या लगी? डू नॉट या डोंट, संक्षिप्त रूप है इसका ब्रीफ। डू नॉट सिंग सॉन्ग, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, तो क्या आएगा? डू नॉट पलक फलोवार। तो ये जो डू नॉट है यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है हमें, कभी नहीं के लिए नेवर के साथ और नेवर के साथ में फट फ्लो लग जाएगी, उसमें डू नॉट नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है हमेशा। इसके बाद में क्या आ गया? आओ बड़ा में आ जाओ, आओ गीत मत गाए, मत गाए, तो याद आ गया डू नॉट लेट अस सिंग सॉन्ग, डू नॉट लेट अस सिंग सॉन्ग, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है? उसे मत खेलने दो, उसे मत खेलने दो, तो यहाँ पर भी मत सब आओगा, इसमें ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो मत के लिए क्या होगा? डू नॉट का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। डोंट बोलती है संक्षिप्त में, डू नॉट लेट हिम प्ले। ये जो बताया, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं हम इम्पेरेटिव वाक्य में बोलते हैं, हम फिर इसी बात को दोहरा रहे। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। पूरी वीडियो देखा करो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, हमें अच्छा उत्साह होगा, बहुत अच्छा सिस्टम बनागा हमारा, ये ध्यान रखना है। सब चीज बता दीजिए जाएगी सब बच्चों को दे दे। हमारा चैनल MP कोचिंग क्लासेस 0786 है के नाम से है, इसको जाओ उसमें यूट्यूब पे जाओ और वहां पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कभी मत के लिए, ये बड़ा ये ध्यान रखना है, कभी मत के लिए नेवर के साथ फट फ्लो लगाते हैं, फट फ्लो लगाते हैं, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसमें डू नॉट नहीं लगाते, जैसे झूठ कभी मत बोलो, झूठ कभी मत बोलो। देखो बोलने के साथ में आज बताऊं मैं, झूठ के साथ में टेल लगाते हैं, सच्चाई के साथ में ट्रुथ लगाते हैं, टेल से पहले ये लगाते हैं और लाई से पहले ये लगाते हैं और सच से पहले डा लगाते हैं। ये सिंटैक्स का वेरी वेरी टॉप रूल है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ये सुनकर धरती में लगागा आदमी, धरती में लग जाएगा, इसी से सुन के जैसे रूल है, खाए नहीं जाने का, ये धरती में लग के ध्यान रखना है। तो क्या है? नेवर टेल ए लाई, ये सिंटेक्स के रूल है, 2 बड़े रूल है, ये किताबों के अंदर भी नहीं है, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से ये इंपैरेटिव वाक्य है, इनको कितना ही बढ़ाओ, इनको कितना ही बड़ा कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी बच्चों का हमारे चैनल में एमपी कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है, और एक बार फिर सभी बच्चों को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।